नमस्कार दोस्तों, एएसबी न्यूज इंडिया के डिजिटल पैनल पर आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। 12 तारीख को आगरा में राजपूत समाज की बड़ी महापंचायत हुई, राणा सांगा की जयंती मनाई गई और इस आयोजन में ऐलान कर दिया गया 2027 में उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी के सफाए का। साथ ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश की मुजफ्फरनगर की कई किसान समस्याओं को लेकर बिजली विभाग पे आज अरबों रुपए के घोटाले का बड़ा आरोप लगाया है किसान मजदूर संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ठाकुर पूर्ण सिंह जी ने। तो क्या पूरा मामला है, इन सारे मुद्दों पे ठाकुर साहब से चर्चा करेंगे। तो ठाकुर साहब, सबसे पहले तो आज आपने आरोप लगाया बिजली विभाग पे, एक बड़ी कंपनी पे अरबों रुपए के घोटाले का, क्या पूरा मामला? देखो, ये बिजली सुधार योजना सरकार ने लाई थी गांव के लिए। गांव में बिजली सुधार योजना होगी और योजना क्या होगी से गांव में तार खंबे ये सब बदले जाएंगे। लेकिन दुर्भाग्य से इस योजना का पलिता हुआ और बिना किसी गांव की प्रधान से, गांव के जिम्मेदार लोगों से बिना पूछे गांव का सर्वे हुआ। मान लिया 10 किलोमीटर की लाइन डलनी तो 10 किलोमीटर के नाम पे वहां शोषण हुआ, कोई खंबा नहीं लगा और पैसा निकाल लिया उसका 28 किलोमीटर 30 किलोमीटर का। जो वहां से खंबे उतारे गए वो आज तक पता नहीं कि जमा हुए या नहीं हुए। तो बिजली सुधार योजना के नाम पे ये एक बहुत बड़ा घोटाला है। और इस घोटाले में मेरे पास जो गांव हैं उन गांवों को मैंने अब से 8 दिन पहले भी मैं अधिकारियों से मिला था और मैंने कहा था कि भाई ये जो मसला है ये बहुत गंभीर मसला है, सरकार का बहुत बड़ा पैसा इस योजना में लगा हुआ है। तो हमने कहा था कि आप इसकी एक बार जांच करवाएं। तो मेरे हिसाब से अब तक इसमें कोई जांच नहीं हुई। आज मजबूरी में मुझे प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ी और यह कहना पड़ा कि यदि इस विषय पे जिलाधिकारी महोदय संज्ञान नहीं लेंगे तो आने वाली 27 तारीख से मैं स्वयं जिलाधिकारी महोदय के कार्यालय पे अनिश्चितकालीन धरना रखूंगा। आपने बताया करीब 8-10 दिन पहले आप अधिकारियों से मिले, आपने अधिकारियों के संज्ञान में ये विषय लेकर आए। आज आप प्रेस वार्ता के माध्यम से भी इस मुद्दे को उठा रहे हैं और अगर नहीं समाधान होता तो फिर आंदोलन रास्ता। बिल्कुल, देखो, अपनी बात कहना, लोकतंत्र में अपनी बात कहना सबका अधिकार है। और मुझे ऐसा लगा कि भाई खुद मेरे गांव में जितने भी खंबे लगाए गए उन खंभों में ना रोड़ी है, ना सीमेंट है, ना डस्ट है। और पहले जो स्थिति थी, मान लिया अगर तूफान आया तो खंभा गिर सके, उससे किसी की जान माल की हानि हो सके। तो जब मेरे गांव की स्थिति ये है, मुझे जब पता लगा तो पहले कहते रहे कि भाई कल माला होगा कल डाल लेंगे, परसों माला होगा परसों डाल लेंगे, लेकिन कोई खंभा सुरक्षित नहीं है। और ये बड़ा घोटाला जब मैंने इसकी जांच करवाई तो मैं गाँव में अपने कुछ लोग भेज के पता करा कि भाई आप पता करो क्या सब गाँव की स्थिति यही है। तो वहाँ 7-8 किलोमीटर की लाइन खींची हुई है और फिर पैसा जो निकाल लिया गया वो 26 किलोमीटर 47 किलोमीटर तक का पैसा निकाल लिया। और कुछ गांव तो ऐसे हैं जिन गांव में काम ही नहीं हुआ उनका भी पैसा निकाल लिया गया। तो ये एक बहुत बड़ा घोटाला है जिसकी डीएम साहब को संज्ञान लेकर जांच करवानी चाहिए। तो शिक्षा के क्षेत्र में भी एक अलग ही तरह की चीजें चल रही है। पहला फीस, फिर बच्चों की ड्रेस, कोर्स, वो मुद्दे, उस मुद्दे को भी आपने आवाज दिया। देखो, ये जो सरकार का कहना है ना, फ्री शिक्षा फ्री चिकित्सा, आज तक हम ये नहीं समझ पाए कि फ्री है क्या। शिक्षा कौन सी फ्री है? मतलब 50% से 80% किसान का बच्चा स्कूलों में किताब के नाम पे कमीशन दे रहा। फिर आप कमाल की बात ये लगाओ कि जो बच्चा हर महीने फीस दे रहा, फिर एनुअल चार्ज, फर्नीचर चार्ज, पंखा चार्ज, लिपस्टिक चार्ज, पाउडर चार्ज, चप्पल चार्ज। यार इससे अच्छा तो स्कूल में उसको साझाई कर लो। अगर बच्चा सारी चीज, फर्नीचर का भी पैसा बच्चा दे रहा, पेंट का भी दे रहा, माइक का भी दे रहा, फंक्शन होने का भी दे रहा, तो जब तक वो स्कूल में पढ़ रहा है जब तक उसका साझाई कर लो। कम से कम वो घाटे में और मुनाफे में तुम्हारे साथ हो जाओ। ये शिक्षा के नाम पर, चिकित्सा के नाम पर जो एक बहुत बड़ा घोटाला देश में है, इस पे भी सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। देश देखो, ये हिंदू से, मुसलमान से, सिख से, ईसाई से, जातियों से, इनसे भी देश चलने वाला नहीं है। देश चलेगा शिक्षा से, चिकित्सा से। यदि इसमें सुधार नहीं होगा तो बहुत बड़ा ये घोटाला है। और ये स्कूलों के नाम पे जो शोषण हो रहा बच्चों का, और वो गरीब के बच्चे हैं, मजदूर के, किसान के, वो पढ़ नहीं पा रहे और स्कूल ले रहे कमीशन, 8-8 10-10 लाख रुपए कमीशन।
आज के दौर में जब किसान समस्या से जूझ रहा है, हर वर्ग समस्याओं से जूझ रहा है, स्कूली बच्चों की आवाज आपने उठाई, ऐसे दौर में जब सभी संगठनों को और खासतौर पर किसान संगठनों को एक मंच पर आकर साझा लड़ाई लड़ने की जरूरत है। किसान संगठनों के बीच में कुछ आपसी जो तनातनी है वो किसानों की इस लड़ाई को कमजोर नहीं कर रही है क्या? खासतौर पर पिछले दिनों जो बयान मुजफ्फरनगर में आकर दिए गए। देखो अमरीश भाई, मुझे तो इतने वर्ष हो गए संगठन चलाते हैं, और मैंने आज तक किसी किसान नेता की या किसी किसान संगठन की, मेरी आदत नहीं है कि मैं उनकी बुराई करूं। लेकिन जो संगठन मात्र 3 साल पहले बना, तो जाहिर सी बात है जो उनके पदाधिकारी होंगे, मेरा सवाल आपके चैनल के माध्यम से है कि 3 साल पहले एक संगठन बना, तो 3 साल से पहले उसके जो पदाधिकारी हैं वो सारे कहीं ना कहीं थे, और वो संगठन पिछले 45 साल से चल रहा। उन्होंने अपने एक बयान में यह भी कहा कि मेरी उम्र राकेश टिकैत से ज्यादा है। तो वो अगर इतने वर्षों से वो उस संगठन में काम कर रहे थे, तो फिर उस संगठन के पे आरोप लगाने से पहले उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि उनकी भी कोई कमीज धोड़ी नहीं है, उनकी भी कमीज का कोई हिस्सा धोड़ा नहीं है। अगर वो आज ये आरोप लगा रहे हैं, जनपद मुजफ्फरनगर में वो बार बार पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जिक्र कर रहे थे कि गन्ने की बेल्ट है, हम लोग ईमानदार हैं। भैया मेरे ईमानदार 3 साल से हुए या सारी उम्र से ईमानदार थे, इस बात का जवाब जनता को जरूर दें। क्योंकि जिस किसान आंदोलन का उन्होंने जिक्र करा ना, उस किसान आंदोलन में उनकी भूमिका थी। उन्होंने संगठन बनाया इस किसान आंदोलन से बाद में, इस किसान आंदोलन से बाद में उन्होंने संगठन बनाया। तो बंटवारा क्या हुआ होगा फिर उन्हें पता होगा ना, जमीन किसके पास है, जांच किसकी होगी, तो फिर जांच होगी तो फिर सबकी होगी, और जांच होगी तो फिर वो इन 3 साल की नहीं होने की अमरीश भाई, फिर जांच 40 साल की होगी। 40 साल से वो भी कहीं ना कहीं थे। ये अगर जांच राकेश टिकैत की होगी और वो 3 साल में समझते हो कि हमारी 3 साल में जांच हो, तो 3 साल की जांच नहीं होगी उनकी भी 40 साल की होगी। तो फिर ये जो आरोप लगाने की परंपरा संगठनों ने डाल दी राजनीतिक लोगों की तरह कि समाजवादी ये, बसपा ये, कांग्रेस ये, भाजपा ये जो किसान नेताओं पर, किसान संगठनों पर जो आरोप लगाने की परंपरा डली, नई परंपरा, इसे बंद कर देना चाहिए। और यदि ईमानदारी से वो किसान के हितैषी हैं और उनके अंदर किसान का ईमानदारी से रक्त है, तो फिर ये बताने की जरूरत नहीं है। काम करने वाला आदमी ये ढिंडोरा नहीं पीटता कि हम लोगों को सरकारी संगठन बता दिया, हम लोगों को टिकड़ा बता दिया, हम लोगों को फलाना बता दिया। अरे भाई तुम काम करके दिखाओ ना, क्यों तुम रोज टिकट परिवार के पीछे पड़ रहे? क्या मतलब है? सरकार है, कानून है, संविधान है, अगर उन्होंने कुछ करा तो उनकी जांच होगी, सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई लेगी। तुम क्यों रोज लाइव आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अपने आप को हरिचंद्र बताने का प्रयास कर रहे? तो उन लोगों को समझ लेना चाहिए, ये जो जनपद है और ये जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, इसकी अपनी एक हवा है, अपना एक सम्मान है, और हम लोग सब सम्मान से जी रहे। और लड़ाई लड़ने की बात यह है कि उस परिवार ने इस देश के किसानों की लड़ाई लड़ी। और यदि आज वो भी संगठन जो 3 साल पहले बना, वो यहीं से ट्रेनिंग लेकर गया, तो इसलिए हमारा निवेदन है कि आपस में जो भेदभाव की रणनीति उन्होंने बनाई, इसे समाप्त कर देना चाहिए। हाल ही में सनी देओल की मूवी रिलीज हुई है जाट, बड़ा पश्चिम उत्तर प्रदेश में क्रेज देखने के लिए मिल रहा है। और इस मूवी को कुछ लोग जाति से भी जोड़ रहे हैं, सोशल मीडिया पर जो चल रहा है, क्या कहना चाहते? देखो ये ना पहले भी फिल्में आई, जैसे सनी देओल की गदर आई, गदर 2 आई, इंडियन आई, क्षत्रिय आई। देखो फिल्मों को ना, फिल्में एक सीखने का माध्यम है, गलत और सही का अंतर सीखने का माध्यम है। सनी देओल ने जब भी फिल्में बनाई, सब देशभक्ति की फिल्में बनाई, और वो जाट समाज के लिए नहीं, वो सबके लिए प्रेरणादायक है। और उन्हें सीखना चाहिए इस बात से कि वो दिखा क्या रहे, बता क्या रहे। हम लोगों के लिए जो बना, मात्र फिल्म देखने का माध्यम नहीं है कि भाई हमने फिल्म देख ली और चले आए। और फिल्में तो पहले भी है ना भाई, पहले भी मदर इंडिया फिल्म बनी, मान लिया वो भी किसी ने बनाई। तो ये जाति से नहीं देखना चाहिए, फिल्में सिर्फ कुछ ना कुछ हमें दे के जावे। उसका नाम जाट है, और जाट एक जाति है जो इस फिल्म को देखना ज्यादा पसंद कर रही है, लेकिन ये सबको देखनी चाहिए और सबको फिल्म से जो भी है उसमें प्रेरणा लेनी चाहिए। चलिए अब आ जाते हैं बड़े मुद्दे की तरफ। रामजी लाल सुमन जी का बयान राज्यसभा में आया, मामला थमने का नाम नहीं ले रहा, और 12 तारीख को आप लोगों ने बड़ी महापंचायत की आगरा में, और करनी सेना ने ऐलान कर दिया कि भाई इस 2027 के चुनाव में समाजवादी पार्टी का सफाया कर दिया जाएगा। कितने सहमत इस ऐलान से? देखो मैं तो अमृत भाई इस व्यवस्था से सहमत नहीं हूं,
मैं इस व्यवस्था से सहमत इसलिए नहीं हूं कि कल जब भाजपा का एक सांसद पुरुषोत्तम रूपाला हम लोगों को गाली दे रहा था तो हम भाजपा के खिलाफ खड़े होकर आंदोलन कर रहे थे। आज समाजवादी के एक सांसद ने बयान दिया तो आज हम समाजवादी के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। मैं तो ये चाहूं कि राजनीतिक से ज्यादा अपने समाज को मजबूत करने की जरूरत है। यदि हमारा समाज मजबूत होगा तो हम ना समाजवादी, ना भाजपा, ना बसपा, ना कांग्रेस, हम किसी के पीछे लग के नहीं रहेंगे। यदि समाज को मजबूत करना है तो हमें पार्टियों से बाहर आना पड़ेगा, और यदि समाज कमजोर रहेगा तो हमें पार्टियों के पीछे रहना पड़ेगा। हमारे लिए ना अखिलेश के कोई मायने हैं, ना हमारे लिए भाजपा के कोई मायने हैं। हमारे मायने हैं इस देश के और इस देश की संस्कृति के और इस देश की जाति के। मेरा धर्म है कि जिस कुल में मैंने जन्म लिया, मैं उसके महापुरुषों को यदि कोई अपमानित कर रहा तो उसके खिलाफ डट के खड़ा रहूं। मैं कल भाजपा के खिलाफ भी खड़ा था, आज मैं समाजवादी के खिलाफ भी खड़ा। यदि कल इसी बयान को मेरे ही समाज का कोई व्यक्ति, नेता खड़ा होकर देगा, वो भी गलत बोल लेगा। मेरा धर्म है कि मैं उसके खिलाफ भी खड़ा होकर इतनी मुखर आवाज अपनी करूं। तो जो बयान जो है कि भाई 27 में, 28 में या 29 में, मान लिया कल ये परंपरा यदि चलती रही, कल क्या पता क्या होगा। तो हमारा मकसद है कि हम समाज को मजबूत करें, देश को मजबूत करें। पार्टियों से हमारा कोई मतलब नहीं है। ये संगठन का अपना ऐलान है, पूरा समाज इस ऐलान से सहमत है? नहीं नहीं, समाज तो देखो 24 में भी सहमत था, इसी ऐलान से सहमत था, और जब 27 और 29 आओगी तो समाज को फिर सहमत होना पड़ेगा। लेकिन मैं समाज का हिस्सा हूं, मैं समाज का हिस्सा हूं, मैं समाज का चौधरी नहीं हूं, मैं समाज का हिस्सा हूं। जो समाज निर्णय लेगा, ठाकुर पूर्ण सिंह उस निर्णय के साथ रहेंगे, हमेशा रहे और हमेशा रहें। तो जिस तरह की चीजें चल रही है, ताजमहल में मुमताज की कब्र पे पानी चढ़ा दिया गया, डाल दिया गया, कैसे देखते हैं आप उसको? ये बहुत वर्षों के बाद महाराजा भगीरथ ने तपस्या करी, और तपस्या करने के बाद फिर वो गंगा नदी को लाए और अपने पूर्वजों का उद्धार करा। ऐसे ही इसने भी मतलब वहां गंगा जल छिड़क के उसका उद्धार कर दिया। तो इसमें तो खुश होना चाहिए, इसमें कोई बुरा मानने की बात नहीं है। इसलिए तो ठाकुर पूरन सिंह जी ने आज आवाज दी किसानों के दर्द को, किसानों से जुड़े मुद्दे को। ऐलान कर दिया है 27 तारीख को मुजफ्फरनगर में बड़े आंदोलन का, अगर समस्याओं का समाधान नहीं होता है। और साथ ही उन्होंने असहमति जता दी उस ऐलान से जो आगरा महापंचायत में कर दिया गया समाज 2027 में समाजवादी पार्टी के सफाई का ऐलान का।